सोचते कि यहाँ पे सपा कार्यालय पे जमाना लगा हुआ है समर्थक हम इनसे जानते हैं। आज ये बताइए यहाँ पे भीड़ लगी आप किसके समर्थन में आए? समर्थन में हम लोग आए संविधान बचाने के समर्थन में, लोकतंत्र बचाने के समर्थन में हैं। और जो झूठे राम नाम धर्म नाम पे ठगने वाले हैं, जो जनमानस को गुमराह कर लिए, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, उनके खिलाफ हम लोग आज हम लोग नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ खड़ा हो गया। सत्ता दल मेरा हम गौ का सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, आप उनसे पूछिए, आपको पूछना भी चाहिए, आपको दिखाना भी चाहिए। जितने गौशाला ये बनाए हैं उसमें तड़प गौएं मर रही हैं खाने बिना, और जो बच रही हैं किसानों का फसल नष्ट कर दे रही हैं, सांड दौड़ा मार रही है। नहीं, यही सपा पे गौ की संरक्षण कताब नहीं हुआ, ये कौन से करेंगे? गौ का संरक्षण कोई कर सकता है तो वो पिछड़ा कर सकता है, अनुसूचित कर सकता है। ये क्या जाने, इस पे तो ठगने वाले हैं, वो अपनी दुकान चलाने वाले हैं। ये निश्चित तौर से गाय का इन्होंने नाम लिया था। गाय खाने बिना तड़प के मर रही है। गाय का मतलब महत्व इन्होंने कम कर दिया। लोग आज घर से छोड़ना चाह रहे हैं, भगा दे रहे हैं, ऐसी ये प्रचलन चला दिए। दूसरा नाम आया गंगा का सफाई करने के लिए। भारत जगत गुरु कहने वाला देश शर्मसार हुआ। गंगा में वो गरीब का लड़का अपने माँ का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने बहन नात पात रिश्तेदार का गंगा में मानव का सब फेंक दिया, सड़ गई गंगा माँ में। सरकार तो दावा करेगी हमने गंगा साफ कर दी है। ये तो आप उनसे पूछिए और दिखाइए जरा कि कोरोना काल में वो नौजवान ऑक्सीजन बिना तड़प मरा। बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, अब बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ। ये सरकार, इससे बड़ी महामारियां आई थी देश में, आती हैं, आएंगी। क्यों? जो हो धर्म के हानि बाढ़े असु महाअभिमानी। ये महामारी इसलिए आई है, संतों का कथन है कि जहाँ राम नाम पे लूटा जाए, जहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, जहाँ गाय गंगा ब्राह्मण पे अत्याचार होगा, तहाँ इस तरह का प्रलय आया। अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं दे पाई, पैरासीटामॉल नहीं दे पाई। और देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी पंचायत में जब विपक्ष ने सवाल किया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने व्यक्ति मरे हैं, तो वाह रे मोदी जी, वाह रे राम वाले हैं कि रावण वाले हैं, ये कृष्ण वाले हैं कि कंस वाले हैं, ये गीता वाले हैं, रामायण वाले हैं, ये वेद वाले हैं, लवेद वाले हैं। कहे एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। बाबा योगी एकदम संरक्षित है, उनका पाखंड सुरक्षित है, उनका जुमला सुरक्षित है। ऐसा रामराज आया, ठोक दो। एक जात पे बुलडोजर चला रहे हो, दूसरा माफिया क्रिकेट खेल रहा है, तीसरा माफिया उनका एमएलसी बन के उनके पास बैठा हुआ है। महिलाओं को तेल छिड़क के जला दिया जा रहा है, जेल में हत्या हो जा रही है, किसानों पे गाड़ी चला दिया जा रहा है, किसानों के जमीन खरीद बेचने का काला कानून लाया जा रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, बेरोजगारी रोजगार के लिए आंदोलन। ये तो संविधान बदलने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये शिक्षा स्कॉलरशिप नहीं दिए, 69,000 सी जगहों का ये आरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ। ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज नौजवान आप ये बताएं, आप चौथे स्तंभ हैं जहां गरीबी होती है। अरे ये जात, ये देश इंसानियत से चलेगा, संविधान से चलेगा, और इंसानियत समाजवाद से आता है। आज अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, बाबा कह रहे थे 80-20 का मामला है, अरे 15-85 का मामला आ गया। पूरा बैकवर्ड समाज और अनुसूचित आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया है। भारत माता की। क्यों खड़ा हो गया उसका? भारत माता की। क्यों खड़ा हो गया उसका एक कारण, अरे नारा से काम नहीं होगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये गरीबी होती है, न हिंदू होती है, न मुसलमान होते हैं। कहावत है
कि इश्क न जानत जात पुजात और भूख न जाने सूखी भात और नींद न जाने टूटी खाट। अब गरीब हमारा नौजवान अशिक्षित हो जाएगा, हथियार उठा लेगा। और ये कौन से धर्म की बात करते हैं, कौन सी एकता के बात करते हैं? हरिद्वार में धर्म संसद चलता है। इनके संत यही संत हैं, एक गीता के संत हैं, राम के संत हैं, रामायण के संत हैं, किसके संत हैं? एक दास के मुसलमानों को विश्व से हटाने की बात करते हैं। आपके सामने चुनाव है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को, आप विकास दुबे को तो फांसी हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठोकवा दिए, इनको भी ठोकवा दो। हिंदू वाले हो, जिसकी भावनाहीन है वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू तो निर्मल होता है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में उत्तरकांड में, किन्नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा अनिर्मल मन यही निज दासा। अखिलेश यादव निर्मल मन वाला है, जिसका विश्वास गीता में है, कुरान में है, बाइबिल है, पीर में है, पैगंबर में है, राम में है, रहीम में है, उनका कथन है। आप देखे होंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था भारत का संविधान हमारा गीता जैसा पवित्र है। और जब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा, आपके माध्यम से मैं निश्चित ये कहना चाहता हूँ, भारत के नौजवानों, ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। जहां नौजवान आया अपनी मांग मांगने, उसको लाठी से मारा गया। क्या जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं का चीरहरण नहीं हुआ? क्या चुनाव में बर्बरता से मुंह बंद नहीं कर दिया गया? ये कौन से राम वाले हैं? आई योगी बाबा, आप योगी हैं, योगी नहीं हैं। योगी समाज आज गरुआ समाज पढ़ के जोगी जा रहे हैं, जो सरंगी रेत रहे हैं। गांव में सब लोग उससे नफरत करने लगे। किसी रूप का एक आया और ठग लिया। और सबका साथ सबका विकास। आज महंगाई कहाँ गई? गरीब का लड़का ठेला चला, गरीब बाप ठेला चलाता था और अपने लड़के को जब उसको स्कॉलरशिप मिलती थी उसी को लगा करके वो पढ़ाई पढ़वाता था, लड़का डिग्री लेता था। अब कहीं न कहीं प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट कंपनियां में नौकरी लेता था। ये मोदी जी प्राइवेट नौकरी कंपनियां बंद कर दिए, नोटबंदी में बंद किए। कोरोना का एक हवाला देख करके झोला नमक और राशन बांट रहे। राशन से क्या होगा? ये देश अब राशन पे टिका। आपकी यही टेक्नोलॉजी रही, आपका यही डिजिटल भारत रहा, आपका यही विकास रहा। आप देश बेच रहे हैं। कौन सा देश की बात करते हैं? कौन राज्य? पुलवामा का आज तक जांच नहीं हुआ। नौटंकी शुरू। चाणक्य ने कहा था कि राजा से जब प्रजा दूर हो जाए तो उसको अपने जान का हवाला दे करके जनता के बीच में जाना चाहिए। आज वही हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मेरे जान पे सुरक्षा, मेरे जान पे चूक। बाबा जब मुख्यमंत्री बने, कहे विधानसभा उत्तर प्रदेश में ये पाकिस्तान चीन वाले RDX डाले हैं। जब उसकी जांच हुई तो ब्लीचिंग पाउडर निकला। तो ये आपको मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां सरकार बदलने का चुनाव है, वहीं संविधान बदलने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अब आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम ना हो जाए, उस गुलामी से बचाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर जमीन का उस पर भी लोगों ने पार्टी उठाया है कि राम के नाम के मंदिर में जो जमीन दी गई थी उसमें घोटाला किया। अच्छा, ये राम के नाम पे घोटाला किए, ये मानव जात के 100 के ऊपर घोटाला किए। जब ऐसी विधानसभा में पूछा गया कोरोना काल से कितने लोग मरे, योगी बाबा उस संख्या नहीं बता पाए। निश्चित तौर से 2 करोड़ की जमीन ली जाती है, पूरे भारत में चंदा वसूला जाता है। 1.5 साल में मोदी महल बन जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर होते इस समय और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता तो मैं समझता हूँ विश्व में वैसा राम मंदिर नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है। जी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षण पीड़ित व्यक्ति, और ये जवाब ये हमारी मुक्ता बहन है। इनका बीजेपी कार्यालय के सामने हाथ तोड़ दिया गया बर्बरता के साथ। हम लोगों ने हर जगह बीजेपी कार्यालय में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा देते हैं, जब वही बेटी पढ़ लिख कर अपना अधिकार मांगने इनके कार्यालय पे जाती, बीजेपी कार्यालय पे जाती है न्याय मांगने के लिए, तो वहाँ प्रशासन द्वारा मेरा हाथ तोड़वा दिया जाता है। और 7 महीने से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 69,015 उस आयोग को रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने 7 महीना संघर्ष किया, लेकिन ये बीजेपी सरकार न्याय नहीं दे पाई है और आज भी पिछड़े दलित दर दर भटक रहे हैं। और बीजेपी सरकार को ये 69,000 के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी है इन्हें बर्बाद कर देंगे। आज जितने भी नेता बीजेपी से आ रहे हैं सपा में, वो सब कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का भैया हुआ, हम लोग भी बात करेंगे, इधर टीम है हमारी। चलिए चलिए बिहार ज्वाइन कर 2022 में क्या होगा, क्या देखो 2022 में बदलाव होगा। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हम लोगों ने सरकार को बार बार 205 दिनों से चिताया था इको गार्डन की धरती पे बैठकर कि आप हम आरक्षित पीड़ितों के साथ न्याय कर दीजिए, क्योंकि आप आयोग बनाते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में, जो कि आप वादा करते हो पिछड़ों से कि हम ये आयोग बनाते हैं आपको न्याय अधिकार देने के लिए, लेकिन जब वो आयोग हम लोगों के पक्ष में न्याय दे देता है तो उस आयोग का आप आर्डर पालन करने में आपको 6 महीने के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन आप तब भी आर्डर नहीं दे पाते हो। और हम लोग आपको बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर न्याय नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में हम आपकी आंखें खोल देंगे। तो वो स्टार्टअप इसका हो चुका है। अभी जितने भी मंत्री विधायक यहाँ पे छोड़ कर अखिलेश भैया का समर्थन देने आ रहे हैं बीजेपी पार्टी से, ये कहीं ना कहीं लास्ट में ये लाइन जरूर बोल के आते हैं कि हमारे दलित बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अपने न्याय और अधिकार को पाने के लिए, अपने बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए। हमारे चाचा केशव जी से भी अगर स्टूल की जगह में सोफे बैठना है, अपने दलित बच्चों के साथ अगर न्याय दिलाना है तो आप भी घर वापसी कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं वहाँ पे ऐसे ही आपका साथ कुठारा गा दो। मेरा यही कहना है कि हम लोग जो जितने आरक्षण पीड़ित लोग हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर हमने टीम बना ली। ये देखिए कम से कम 15-16 पेज की हमारी टीम है। 1,000 लोग हमारे लिए जिले पे काम करेंगे जी। 1,000 जो लोग हैं हमारे, देखिए जो पूरी लिस्ट है इसी तरीके से पूरी हमारी 1,000 लोगों की जो जिले पे काम करे, और इन 1,000 लोगों के साथ 20,000 लोग जो बूथ जाकर इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। जो हम लोगों ने 7 महीने झेला है ना, उनको 2 महीने के अंदर उनको चिता देंगे और इस सत्ता से हटाने का हम लोग काम करें, और अगली सत्ता से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे न्याय करेगी। चेतावनी दी है कि हमारे साथ न्याय करें, अन्यथा की स्थिति में आपको हम लोग यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। तो अब वो समय आ चुका है, हम इन्हें जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछड़े दलितों का जो इन्होंने अपमान किया हम लोगों ने इस भर्ती में कर दिखाया है। जो शिक्षा मंत्री चोर सतीश द्विवेदी हैं, वो न्याय ये आरक्षण घोटाला कबूल नहीं करते थे, लेकिन लास्ट में अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने कबूल किया और 15,891 सीटें हम लोगों की बची हुई थी। 18,598 की जगह में मात्र 2,637 सीटें दी गई थी, जिसमें ये मुखौटा स्वरूप 6800 सीटें दे दी गई, और उसके बाद भी अभी बच्चों को न्याय नहीं मिला है। तो हम लोगों ने चिताया था कि हम आपके मुंह से आरक्षण घोटाला तो कबूल करवाएंगे ही, उसके बाद आप लोगों की धज्जियां चुनाव में उड़ा देंगे, और ये करके हम दिखाएंगे भी, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने में अगर ये आंदोलन करके उनके मुंह से, जो कि ये कभी बोलते नहीं हैं, अन्याय कबूल नहीं करते हैं अन्याय करने के बाद, हम लोगों ने वो करके बाद जितनी विधानसभाएं हैं, जितने बूथ हैं, हर जगह जाएंगे, करके दिखाएंगे और भाई साहब की सरकार बना के दिखाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अन्याय। पार्टी के समर्थक जो बता रहे हैं कि 2022 में सत्ता और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। मैं राजू यादव, संपादक निष्पक्ष दस्तक।